पिछले पार्ट में हमने देखा कि जो हमारी एक्ट्रेस है उसका वो सीधे अपने जो बॉस है उसके सामने आ जाती है और उसका जो पैच है वो जस्ट नीचे गिर जाता है और उसकी आइडेंटिटी रिवील होने वाली होती है क्योंकि लास्ट नाइट उसके आंख पर चोट लगी थी बॉल की वजह से। यस। तो बहुत और मुश्किल है उसका बचना, लेकिन वहीं पे हमने कहा था कि वो अपने कलर ड्रेस में है तो मे बी वो बच सकती है। उसको लगेगा कि शायद वो जिसको डेट कर रहा है फेक डेट वही उसके सामने खड़ी है। तो ये हो सकता है। बाकी जिन लोगों ने कमेंट किया था इंस्टाग्राम की आईडी मांग रहे थे तो आपको इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं, बाकी स्क्रीन में भी हम डाल देंगे, तो वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को टाइम वेस्ट बिना करे शुरू करते हैं। मेरा नाम है उमेश, मैं हूं प्रज्वल। भूपेंद्र। लेट्स स्टार्ट। हाँ क्या कोई प्रॉब्लम है? वो क्या हुआ? हमें मीटिंग 1 घंटा डिले करनी होगी। डायरेक्टर गो का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, हाँ सर। तो डीले कर। हाँ। ये हमेशा कोने में छुप जाती है, इनका नोटिस नहीं जाता। कैसे आवाज आ रही है? आंख में इन्फेक्शन हो गया है। क्या आप बटन नहीं दबाने वाली है? दबाती हूँ। इन्फेक्शन हो गया तो क्या कड़ी रहोगी? ये थोड़ा सस्पिशियस। अगर मीटिंग डिले हो ही गई है तो मैं टेस्टिंग इवेंट अटेंड करता। ठीक है। टेस्टिंग इवेंट जहाँ पर इसका होना जरूरी है। प्लीज हमें अपना फीडबैक जरूर देना। थैंक यू। हाँ जरूर, थैंक यू। प्लीज अपना फीडबैक देना। थैंक यू सर ये फीडबैक फॉर्म भर दीजिए। थैंक यू। हम टीम 1 है। कमेंट में आता है कि ये मेकअप इतना हैवी करती है इस वजह से वो पता नहीं लगा सकता। ब्रेक लेते रहना। शेफी आप इतनी मेहनत कर मतलब रहे हैं। ओवर मेकअप, दूसरी टीम के शेफ बाल भी तो बिल्कुल आज चेंज। हाँ ये मेकअप के बाद बिल्कुल ही अलग लगती है देखने में। वैसे भी बात कर रहा हूँ। टेस्टी लग रहा है। हम टीम 1 है। ये व्हाइट किमची रवियोली है। ओह प्रेसिडेंट खान आए हैं। वेलकम प्रेसिडेंट खान। हाँ इतनी मेहनत करने के लिए थैंक्स। हेलो प्रेसिडेंट खान, कैसे हैं आप? अगर आप हमें बता देते कि आप आ रहे हैं तो अच्छा होता सर। हमें पहले से अच्छा काम करना चाहिए, प्रेसिडेंट के आने के बाद नहीं। ये सही बोला। हमारी टीम पहले से अच्छा काम कर रही है सर। हमारे शेफ तो सुबह से ही हमारे साथ है सर, हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। ओह अच्छा। जी सर। मीनू मैं आपको मिलवा देती हूँ। हमने साथ मिलकर व्हाइट किमची रवियोली डेवलप की थी। ये है एम किचन से शेफ ई मेनू। हाय, मैं हूँ खांग तेमू। Hi sir, nice to meet you. चलो भाई मीनू की मुलाकात हो गई। क्या ये वही व्हाइट किमची रावियोली है? हाँ सर। प्लीज आप ट्राई करके देखिए। शेफ ई, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसे कर रहा है। आपने ये स्टाफ के लिए बनवाया है। आपको नहीं लगता इसे मेन ऑफिशियल मेन्यू में होना चाहिए? ओह आपने तो डरा दिया था सर। बड़े मजाकिया है आप। मैं तो बस इसे ऐसे ही घर पे बनाया करता था, पर हारी पीछे पड़ गई। उसने कहा तुम इसे रेस्टोरेंट में बनाओ। ओह हाँ, शिट। मैंने मिस शिन का प्रपोजल पढ़ा था। उन्हें आप पर और आपकी डिशेस पर बहुत भरोसा है। अरे ये दोनों तो कॉलेज के जमाने से अच्छे दोस्त हैं। शायद इसीलिए उसे शेफ की काबिलियत के बारे में पता था। हाँ सही बात है सर। जिनकी बात हो रही है वो आसपास कहीं नजर ही नहीं आ रही। ये गलत सवाल पूछ लिया। मिशन क्या आपके पेट का दर्द ठीक हो गया? क्या मैं आपके लिए कोई दवाई लाऊं? नहीं, अब मैं ठीक हूँ। इसके लोगों वो को चल रही होगी रावियोली दिमाग कैसा की लग रहा बत्ती है? उस तक चल पसंद रही आ रहा होगी। है ना? 7 साल कॉलेज कोई चक्कर तो नहीं है? कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। इसको मिस्टर खान तो अब तक चले गए होंगे। नहीं। मैं वहाँ जाऊँ क्या? तुमने प्रेसिडेंट को देखा? और शेफ भी कितना हॉट था ना। हाँ शेफ तो बहुत हैंडसम था। नाम क्या था? ई मीनू। हाँ, और वो व्हाइट किमची रैवियोली मैंने पहली बार ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे भी नए प्रोडक्ट्स में सबसे बेस्ट है। भाई ई मीनू तो छा गया हर जगह, पर इसका उसका टाका जो था वो टूट गया ना। तुम्हारा घाव कितना बढ़ गया है, उस पर अंडा लगाते हैं। कभी मुझे खाने की चीज वेस्ट करते हुए देखा है? ठीक।
प्रेसिडेंट खान यहाँ पर? सो वेलकम सर। मिन्नू के यहाँ आ गया भाई। आप आने वाले हैं। इवेंट में आपका खाना ये कैसे कीड़े की तरह चल हाथ का बना खाना खाने आ गए। केकड़े की तरह। आपने बहुत अच्छा किया जॉय। मैं आपके लिए अभी कुछ बना के ले आता हूँ। देखकर तो लगता है बहुत पॉपुलर जगह है। माँ बच्चा रिवील करने वाला है। हाय। आँख पे लगा, आँख पे चिपका चिपका आँख पे। अरे हाँ, हारी भी यही है। कहाँ गई? 1 मिनट पहले तो यही थी। आप प्लीज बैठिए ना सर। फोन करेगा अभी वो हारी को। तो आपको खाना कैसा लगा सर? अब मेरी समझ में आया मिस शिन ने ऐसा क्यों कहा कि आपके हाथों का खाना खाकर खुशी महसूस होती है। मुझे भी ऐसा ही लगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई ये तो वाकई में खाना बढ़िया बनाते हैं भाई। आप दोनों कॉलेज से दोस्त हैं ना? आप 20 साल की उम्र में मिले थे और अब जानते हुए 7 साल हो चुके हैं। इतने सालों की जान पहचान है, लेकिन फिर भी अब तक सिर्फ दोस्त ही हो। मतलब? सॉरी, मैंने एक पर्सनल सवाल पूछ लिया। मुझे लगा इतने सालों से एक दूसरे को जानते हो तो किसी के मन में दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप हुई होंगी। क्या मेन्यू अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है? चक्कर क्या है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी लाइफ के वो 7 साल दे भाई 7 साल। देखा इसने आइडेंटिफाई कर लिया। मिनू और मिशन के बारे में कुछ सुना था, इसलिए तुमने मिनू से वो सवाल पूछा? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कुछ एम्प्लॉयज को मैंने बातें करते हुए सुना, कह रहे थे मिशन मिनू को काफी पसंद करती थी। अच्छा, तो मतलब कोई और भी है जो शिनगुमी जैसी है। बोंदू इंसान। कुछ और इसने लगाया हिसाब। मेरे को लगा इसके रिवील करवा देगा कुछ तो। देखो तो सीधा इग्नोर मार रहा है। एक्सक्यूज मी, मेरी बात तो सुनो। मैं कोई वायरस हूँ क्या कि तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा? कि मेरे साथ लिफ्ट में भी नहीं चढ़ सकते। ऐसी बात नहीं तुम है। मेरे मुंह पर मुझे ऐसे अवॉइड करके कैसे जा सकते हो? तुम्हें मैनर्स नाम की कोई चीज नहीं है क्या? अवॉइड नहीं कर रहा था, कूड़ा फेंकने जा हाथ में ये अच्छा था। ओह, लिफ्ट में कचरे की बदबू फैल जाती, इसीलिए सीढ़ी से आ गया। आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। इट्स ओके। एक सेकंड रुको। मैं मानती हूँ कि मैंने प्रेसिडेंट खंग के साथ सही नहीं किया और इसलिए मैंने उनसे सॉरी भी कहा। और वैसे भी वो तो मेरे और मिस्टर खंग के बीच की बात है, तो तुम इस बात को लेकर इतना क्यों सोच रहे हो? अब हम लोग पड़ोसी बन गए हैं, तो अगर दोस्त नहीं रह सकते तो एक दूसरे के साथ कूल रहकर हाय हेलो तो कर सकते। आई एम सॉरी, मैं कूल टाइप का इंसान नहीं हूँ। इसकी प्रॉब्लम क्या है? ये प्रेसिडेंट खंग का छोटा भाई तो नहीं है? इतना ज्यादा लॉयल क्यों है? इसको प्रॉब्लम है। इतना ज्यादा लॉयल क्यों है? इतना ज्यादा लॉयल क्यों है? अरे हाँ, मैं जस्ट अभी यहाँ पहुंचा, बस ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है। छोटा भाई है क्या ये उसका? लगता तो नहीं है। बस साथ में दो होंगे पहले से। और फोटो में यही है क्या? बहुत पहले से साथ में फैमिली के होंगे। कितने समय बाद हम सब लोग इस तरह बैठकर खाना खा रहे हैं, हैं? अब जाकर ये घर घर जैसा लग रहा है। सच कहा सर। सही कहा ना? बस अगर गोमी यहाँ पर होती और उसके साथ मेरे छोटे छोटे पोते पोतियां होते, अगर कल भी मर जाता ना तो मेरी आत्मा कभी नहीं भटकती। आप ये डायलॉग पिछले 7 सालों से मार तक थक नहीं गए? अरे क्या फायदा इतने अमीर होने का? रोज अकेले खाना खाता हूँ और ये खाली घर मुझे जब देखो काटने के लिए दौड़ता है। आजकल तो अकेले खाने का ट्रेंड है, इसीलिए तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स हाथों हाथ बिक जाते हैं। ओहो, जब देखो क्या तो साल के एंड तक शादी करो या यहाँ आकर हफ्ते में 2 बार यहाँ खाना खाओगे मेरे साथ बैठकर। दादाजी 2 बार बहुत ज्यादा हो जाता है। मेरा शेड्यूल पैक्ड है और मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर है। मेरी तो कभी नींद ही पूरी नहीं होती। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है?
सुनो, वापस यहाँ रहने आ जाओ। नालायक को, एक तो अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही मुझे और इस घर को छोड़ दिया, और अब 2 वक्त दादाजी के साथ खाना खाना तुम लोगों को भारी पड़ रहा है। क्या पोते ऐसे एहसान फरामोश होते? मेरा इस हफ्ते का शेड्यूल क्या है? फ्राइडे की दोपहर को टाइम है, तो उस दिन आ जाएं लंच करने के लिए। अरे अरे, दिखाना मुझे। क्या? तेमू, क्या तुम्हें पता है इस सैटरडे को क्या है? इस सैटरडे को? हाँ। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? तुम इतना इंपॉर्टेंट दिन कैसे भूल सकते हो? अरे तुम इतना कैसे भुलक्कड़ हो गए? देख, भुलक्कड़। डेट क्या है? गोगी फिर से ब्रेकअप करेगी तब जाकर अकल ठिकाने आएगी। अरे अपनी एनिवर्सरी कैसे भूल सकते हो गधे? ओ नालायक, मुझे तो यही लगता है कि तुम कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद मुझे दफनाना ही ना भूल जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी? मैं भूला नहीं था, मैं तो बस क्या बस? उस दिन का शेड्यूल तुम्हारा पैक है, क्यों? मैंने कहा ना, मैंने कैंसिल कर दो, सब कुछ कैंसिल कर दो, और गुमी के साथ तुम्हें डेट पे ये यही डायलॉग रहता है, सब कुछ कैंसिल कर दो। अब जाओ जहाँ जाना है। ये सब इसका बिजनेस भी कैंसिल ना करा दे। हाँ मैनेजर, मैं बोल रहा हूँ थागो। आई एम सॉरी, मैंने शेड्यूल में डाल के रखा था, अगर दादाजी पूछते तो अब क्या करें? तुम्हारा शेड्यूल तो बहुत टाइट है। नहीं ठीक है, सैटरडे की सारी मीटिंग्स शिफ्ट कर दो। ये इतनी आसानी से कैसे मान गया? गाड़ी जरा साइड में रोकना। ये है प्रीमियम क्वालिटी के इंग्रेडिएंट जो गो फूड प्रोडक्ट रिसर्चर्स सीधे फार्म से चुनते हैं। और फेंकते हैं वर्ल्ड के बेस्ट शेफ को। उधर इस तरफ नहीं, उस तरफ फेंकना। हाँ ये लो। जी इसने गड़बड़ कर दी। ओके कट कट व्हाट? जी सर, इधर आओ। हाँ सर, आ रहा हूँ। इन एक्टरों को हुआ क्या है? क्यों, मैंने अच्छा नहीं किया क्या? बस थोड़ा सा डर रहे थे। सबने अच्छा किया तेरे को छोड़ के। इतनी जरा सी तो लाइन ही थी और अब वो तो 10 टेक्स में भी नहीं बोल पाए। चेहरे पर पाउडर थोपने से कुछ नहीं होता, मुंह से डायलॉग भी फूटने चाहिए। मुझे बस कैमरे से थोड़ी घबराहट होती है। आप स्ट्रेस कम करने के लिए पिल्स खा रहे हो? इन्हें पता ना कि वो चॉकलेट नहीं है। हाँ, अगर हरी की आंख में चोट नहीं आई होती तो तुझे यहाँ खड़ा भी नहीं करते। मैं कर लूंगा। कौन सी किसी हॉलीवुड की फिल्म है? अरे डायलॉग ही बोलना है ना, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे हकलाते हुए तभी 10 टेक हो गए तुझे। पोजीशन पे आओ। आप लोग तैयार हैं? हाँ। टेक नंबर 52। मुझे दे दो, थैंक यू। तो डायलॉग बोल देना। इतना क्यों सुन? गुड लक, गुड लक, गुड लक एवरीबॉडी। ओके, रोल कैमरा, एक्शन। ये है प्रीमियम क्वालिटी के इंग्रेडिएंट। कोई दूसरा पैसे नहीं लगा। खिंच गया होगा ना, इलास्टिक ही तो है। ऐसे कैसे बचेगी? 10 जगह। लगता है कोई अपना फोन यहाँ। ओह शिट, ये तो उसका फोन। ये फोन शायद मेरी टीम मेंबर मिस शिन का है सर। अच्छा। मिशन, मिशन। मैं क्यों? मैं क्यों? मैं क्यों कह रही ये हूँ? जितना छुपने की कोशिश करती है उतना ही से बाहर बुलाया जाता है। ये रही। आपने मुझे बाल कैसे कर रखे? मिशन, शायद ये फोन तुम्हारा है ना? ओह हाँ, ये तो मेरा ही है। थैंक यू। एक मिनट, शायद किसी का कॉल आ रहा है। क्या हुआ? क्या इमरजेंसी हो गई है? वो छोड़ो, ये बताओ फोन क्यों नहीं उठा रही थी? ऑफिस के टाइम फोन उठाना कंपनी के रूल्स के अगेंस्ट है ना। क्या कौन सी कंपनी ऐसे अजीब रूल्स बनाती है? ये बताओ काम क्या है? पहले मुझे जरा हाय हेलो कहोगी तो तुम्हारा कुछ जाएगा क्या? कैसी हो तुम? तुम्हारी आंख कैसी है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओह सॉरी, वो मैं बहुत ज्यादा बिजी थी ना। मेरी आंख बिल्कुल ठीक है। क्या तुम ये जानती हो कि इस सैटरडे को क्या है? इस सैटरडे को क्या है? हमारी नकली डेटिंग की एनिवर्सरी है।
मैं तो भूल ही गया था, पर तुम्हें अच्छी तरह याद है। मैं बचपन से ही चीजें याद करने में अच्छी थी। लेकिन तुमने अचानक ये सवाल क्यों पूछा? दादाजी को एनिवर्सरी का पता चल गया तो थोड़ी गड़बड़ हो गई है। हाँ, तुम्हारे दादाजी को। क्या हम आज रात डिनर पर मिलकर बात करें? दरअसल मैं अभी बिजनेस ट्रिप पर आई हूँ। बिजनेस ट्रिप? हाँ, उन लोगों ने लास्ट मिनट ही प्लान किया है। फिर तो कुछ नहीं हो सकता। वैसे हमने जो गाना सुना था वो काफी पॉपुलर हो गया है। कौन सा गाना? जिसे तुमने अपना रिंगटोन बना कर रखा है। ओह, मैंने उसे कहीं और भी बजते हुए सुना था। ओह, हाँ, अब मैं तुम्हें कल कॉल करता हूँ। ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। दो तीन और हिंट चाहिए बस। दोस्तों फिर से बहुत ज्यादा पता चल टाइम नहीं जाएगा। है। 2 दिन हिंट चाहिए और फिर ये गई। पर्दाफाश। कॉल्स नहीं उठाने देती। ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। बॉय को अचानक बिजनेस ट्रिप पर भेज दिया। इसी की कंपनी है वो। इतना तो दिमाग इसमें है ही। सर, आपकी तबीयत तो ठीक है, आपको अचानक पसीना आ रहा है? नहीं, वो मेरा पेट थोड़ा ओह शिट। आपने अचानक ठंडा पी लिया इसीलिए। अब ये भी- रुकिए, मैं आपके लिए अभी कुछ गर्म लेकर आती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सुनो, मुझे बस बाथरूम जाना है। कहाँ है? चेयरमैन खंग, बहुत अच्छा लगा आपको इस तरह अचानक यहाँ पर देखकर। ओ, अंदर ही बैठी हुई है। मिस्ट्रिन, तुम अंदर हो ना? मैंने तुम्हें अंदाते देखा है। जल्दी से बाहर आओ। हाँ, हाँ, आ रही हूँ। ओके सर, आपका बाथरूम तैयार है। मैं दुआ करता हूँ अंदर आपका पेट खाली हो जाए सर। सल्यूट करता हूँ। सल्यूट करता। ये भगवान नौटंकी को यही जगह मिली तो सल्यूट करने के लिए। अरे क्या हो गया? चली गई। बाहर आओ। चलो जल्दी। ये कहाँ फंस गया? यहाँ तो एक ही टॉयलेट। ओ भाई साहब, नहीं नहीं। वो पकड़ सकती थी पर उसने अपने आप को छुपाने के चक्कर में हाथ नहीं पकड़ा। ठंडा है, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। तुम जल्दी बाहर क्यों नहीं निकले? ठीक तो है ना चेयरमैन? इसने तो कांडी करवा दिया इसका। क्या हुआ सर? अब जमीन पर क्यों लेटे हैं? हटियो। इनके वहाँ सर्दी रहती है ना, ठंडी में ठंडा ठंडा पानी। ये तुम चलो भाई इसने इसको पट्टी की देख लिया साथ में। अब ये वहाँ ऑफिस में अगर दिख गई तो बस। ओके बाय। चलता हूँ। बाय सर। मिलता हूँ बाद में। बाय सर। सर, मैंने आपकी पैंट आपको दे दी। एक्सक्यूज मी, तुम मेरे मेल बॉक्स के साथ क्या कर रहे हो? ओह, हेलो, एक्चुअली मैं फ्लैट नंबर 622 में रहता हूँ। मैंने गलती से आपके बॉक्स से मेल निकाल लिया। सॉरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ओह नहीं, इट्स ओके। हम इंसान हैं और गलती तो इंसान से ही होती है ना। और वैसे भी तुमने माफी मांग ली तो ठीक है। मैं इन मामलों में काफी कूल हूँ। शुक्रिया मुझे माफ करने के लिए। आप अभी भी शिफ्ट हुई हैं क्या? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? वो मैंने आपके फ्लैट में फर्नीचर आते हुए देखा था और वाह, फर्नीचर में आपका टेस्ट काफी अच्छा है। लगता है आपको विंटेज चीजें काफी पसंद है। हाँ, पसंद तो है। एक्चुअली मैं फर्नीचर डिजाइनर हूँ, इसलिए थोड़ा झांक लिया था, क्योंकि इंसान के फर्नीचर में उसकी झलक दिखती है। तुम डिजाइनर हो? वाह। अब इतनी बातें हो गई हैं तो हम अजनबी नहीं रहे। हाँ, सही बात है, अजनबी तो नहीं रहे। अब इससे मिलने बुट्टा यहाँ पे नहीं आएगा। यस। अरे यार। हेलो, बोलो। बिजनेस ट्रिप से वापस आ गई? ओह हाँ, बस अभी घर आए। अच्छी बात है। मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ, 1 मिनट के लिए आओगी? मेरे घर के सामने? अब पर मेकअप क्यों? आँख भी इस बार तो। अच्छा चलो तो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया, बस 1 मिनट लगेगा। वो प्रॉब्लम ये है कि अभी मेरा बाहर आना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, तो मैं इसे तुम्हारी शॉप में छोड़ दूँ? शॉप में? नहीं, ऐसा मत करना। मैं आती हूँ।
क्या ढका है इसमें इस बार। क्या बन गया ये? बहुत वेट करना पड़ा ना। तुम कौन? ओह, लेकिन ये सब क्या है? ओह, मैंने अपने घर पर कहा है कि मैं डिलीवरी करने जा रही हूँ, वरना बेकार सवाल पूछते। नकली बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ ये तो नहीं कह सकती ना। ऑप्शन चूज करते हैं क्या क्या बोल सॉरी मैंने क्या बता रखा था एनिमेशन। एक्चुअली मैं तुम्हें ये देने के लिए आया था। ये क्या है? दादाजी एक ट्रेडिशनल क्लिनिक गए थे, वहां उन्होंने तुम्हारे लिए टॉनिक ऑर्डर किया। क्या उन्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है? क्या? तुम्हें ये कैसे पता चला कि उन्हें चोट लगी है? ओ, ओ, क्या? मुझे तुमने कहा था ना वो ट्रेडिशनल क्लिनिक गए हैं, इसलिए मैंने अंदाजा लगा लिया। सिर्फ इसीलिए पूछा मैंने। उन्हें चोट कम आई है, लेकिन वो ड्रामा थोड़ा ज्यादा करते हैं। ओह अच्छा, उन्हें प्लीज थैंक यू कहना इसके लिए। और मैं मेडिकल शॉप गया था तो मुझे तुम्हारे लिए एक दवाई दिखी, तो तुम्हारी चोट के लिए। ओह, तुमने बेकार में इतनी तकलीफ की। थैंक यू सो मच। ये ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा आयरन मैन के सूट के अंदर वाला फील आ रहा था। क्या बता रखा है? ये तो फ्राइड चिकन है। मैंने डिलीवरी करने का बहाना बनाया था, तो कुछ तो लेके आना था ना। अपने दादाजी के साथ खाना। हमारा फ्राइड चिकन बहुत अच्छा है। भाई इसमें अपना वो मत चिपका देना लेबल। मेरे पापा का फोन आ रहा है, मैं चलती हूँ। वीकेंड पर मिलेंगे, ठीक है? इसका मन नहीं कर रहा उसको जाने देने का, उसके चेहरे पे लिखा है ये। इसने क्या कपड़े पहन रखे एक सेकंड, ये हारी कहाँ गई है? आजकल हर वीकेंड पे बाहर जा रही है वो। किसी को डेट तो नहीं कर रही है? क्या कहा डेट? और वो हो ही नहीं सकता। गई होगी अपनी सहेली के साथ कहीं बाहर, दोनों पी रही होंगी, अपना दुखड़ा सुना रही होंगी। नहीं, वो सही बोल रहा है। इतना भरोसा हमारे माँ बाप को भी हो हमसे। वो करते ही नहीं जरा तभी। मेरे साथ चलिए प्लीज। मुझे ये पसंद है। तुम्हें कैसे लगी? मुझे भी अच्छी लगी। ओह, आप लोगों की चॉइस बहुत ही अच्छी है। चलिए काउंटर पर चलते हैं। क्या इसमें थोड़ा बड़ा साइज है? जिप नहीं लग रही। फिलहाल पूरी कंट्री में ये एक लौता ही पीस है मैम। ये सच में बहुत अच्छी तरह से फिट हुआ है मैम। अच्छा, ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं, फिर भी इतना कम कपड़ा, बहुत ज्यादा टाइट है। चलिए चलते हैं जी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ना? तुम यहाँ अक्सर आते हो क्या? यहाँ के शेफ और सर्वर्स सब तुम्हें पहचानते हैं। गर्लफ्रेंड के साथ आए होगे ना? क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को किसी डेट पर अपने पेरेंट्स के चिकन शॉप पर लेकर जाओगे? वो फौरन पूछताछ करने लगेंगे। मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल ये रेस्टोरेंट मेरे दादाजी का है। चिमन खंदागो? वो शेफ मेरे दादाजी के लिए ये रेस्टोरेंट संभालता है। ओह, इसका टेस्ट जाना पहचाना। मेनू। ये डिश इसी रेस्टोरेंट में इन्वेंट हुई। तुम इसे पहली बार खा रही हो। एंचोवीज का जो टेस्ट है वो फर्मेंटेड फिश से बहुत मिलता जुलता है। फ्रेश किमची जैसा टेस्ट है। हाँ, तुम्हारा टेस्ट सेंस वाकई बहुत अच्छा है। ये गलती कर दी है Actually, मैं ये बोल dish के। मैंने ही खुद बनाई है। ओह, सच में? मैं किमची को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना चाहता हूँ। अगर किसी कंट्री में कैबेज नहीं उगता तो हम वहां की पॉपुलर सब्जी से किमची बनाने की कोशिश करेंगे। साउथ ईस्ट एशिया में सिलांट्रो से किमची बनाएंगे, क्योंकि उस इलाके में सिलांट्रो पॉपुलर होती है। फिश सॉस की जगह एंचोवीज यूज कर सकते हैं। इसका टेस्ट फिश जैसा ही होगा, लेकिन फॉरेनर्स को एंचोवीज का स्वाद ज्यादा पसंद है। आई एम सो सॉरी, काम की बात करने लग गया। तुम बोर हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं।
खाने के बारे में बात करना अच्छा लगता है। भाई दोनों ही खाने से जुड़े हंसने के काम मत करो। बातें कर रहे हैं तो खाना ठंडा होगा। ऐसा लगेगा थोड़ी देर बाद वो वही सही ऑफिस में बैठे हैं। दोनों ही खाने का एक्सपर्ट बन। दोनों ही खाने का पैशन है दोनों में। अच्छा है मेरे घर के सामने ही एक जिम है, काफी बड़ा है। ये मिल जाएगा वो। मजा आएगा। ओह, आई एम रेडी। वो भी यहीं पर ही होगा। हाय, कैसे हो? ओह हाँ, तुमने कहा था तुम मुझे हाय भी नहीं कहना चाहते हो, राइट? तो मैंने तुम्हें हाय कहा, ये बात भूल जाओ। मैं अपना हाय वापस लेती हूँ। हाय हाय। क्या बोला उसने? कर लो एक्सरसाइज ऐसे भी बोला। इसकी प्रॉब्लम क्या है? ओह, ये आप वही यहाँ वर्कआउट करने आई हैं? ओह ओह हेलो। ये इसका सेटिंग करने के चक्कर में है। चश्मिश। एक सेकंड। हाँ? आप सही कर रही हैं, बस पीठ को थोड़ा सा सीधा कर लीजिए। हाँ, ओके। नीचे लेते वक्त सांस छोड़िए। हाँ हाँ, अब धीरे से ऊपर कीजिए। धीरे हाँ। से। हैंडसम भी है और तमीजदार भी, और मुझ में इंटरेस्ट भी शो कर रहा है। क्यों? पर मुझे तो इसके लिए कुछ फील ही नहीं हो रहा। ये कैसा डायलॉग था? ये बड़ा अजीब सा होता। और उसे देखो, बदतमीज कहीं का। ना तो मैनर्स है और ना ही मुझ में इंटरेस्ट दिखाता है। लेकिन यार, मेरे अंदर उसके लिए इतनी सारी फीलिंग्स है। ऐसा लगता है कि वो ही मेरा ड्रीम बॉय है। तुम बहुत अच्छे खेल रहे हो। नहीं नहीं, इसको भी हल्का हल्का फर्क तो पड़ ही रहा है। हेलो। टाइम क्या हुआ है बताना? पता नहीं, मेरा फोन लॉकर में है। 8:07 हुए हैं। वो देखो। थैंक यू। बड़ा जब उसे दिखाई दे रहा था तो चश्मा क्यों पहना? ये लीजिए। क्या गड़बड़ है? ये क्या है? स्टैंडिंग लैंप है। पिछली बार के लिए आपसे माफी मांगना चाहता था, इसलिए ये लेकर आया। नहीं नहीं, ये it's जान okay। पूछ के- इसकी क्या जरूरत थी? एक्चुअली इसे मैंने अपने हाथों से डिजाइन किया है, तो मैंने सोचा कि आपसे फीडबैक भी मिल जाएगा, तो प्लीज रख लीजिए। तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है। थैंक यू सो मच। इस लैंप में कैमरा होगा आई गेस। जो ये दे रहा है। और ये मेरे को वो लग रहा है, स्टॉकर लग रहा है। हाँ, स्टॉकर तो ये है। और उस लैंप में ना कैमरा होगा। अच्छा। ये चलो इसी लड़की की यही वजह बनेगा, वो आएगा। उसकी एंट्री होगी इसकी लाइफ में। फटा, ड्रेस फटी शायद। हाँ? अब मैं क्या करूं? पहली एनिवर्सरी के लिए कांग्रेचुलेशंस। सारे आ गए इसी भाई ये अभी आना था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिशन मिलकर कैंडल बुझाएं। वही बेटर रहेगा। रेडी 1 2 3। ओह कम ऑन, अब बस भी करो, तुम हंस क्यों रहे हो? सॉरी, मैंने किसी की ड्रेस ऐसे फटते हुए नहीं देखी। मेरी गलती नहीं थी, ड्रेस की गलती थी। कितनी टाइट है, बिल्कुल बच्चों की साइज की। आजकल औरतों पर पतला रहने का बहुत प्रेशर है। यही कमी रह गई थी। ओह गई। एक अच्छा। संभल के चला करो।
ठीक है, इधर इनकी कहानी अलग जा रही है, उनकी कहानी अलग ही जा रही है। वहाँ तो स्टॉकर घुस गया कहानी में। गाने में विलन आ गया नहीं गाने। कहानी सही है। पटाखे भी ये भी फटने होते हैं भाई। सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग। इसलिए ऐसा कहानियों फिल्मों में और ड्रामा में होता है। कभी नहीं देखी। 이건 누가 봐도 사랑일 텐데 종일 함께면 질릴 텐데 टीवी पर देखा था पर यहाँ तो बात ही अलग है। खूबसूरत है ना? हाँ सच में बहुत खूबसूरत है। वो उसको देख के बोल रहा है ये क्या खांग तेमू लाइन मार रहा है। बात में। तुम्हें दादाजी को अपनी डेट के बारे में नहीं बताना है क्या? उसकी फिक्र मत करो, उस मैनेजर ने अब तक सब कुछ बता दिया होगा। और अब इसका क्या करूं? अब तो इसे लौटाया भी नहीं जा सकता। माना एनिवर्सरी नकली थी लेकिन गिफ्ट असली है। तुम्हें लगा इसके पैसे लूंगा? ड्रेस हमारी नकली एनिवर्सरी डेट पर मजा आया। मुझे भी बहुत मजा आया। एनिवर्सरी यादगार थी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। जिंदगी में इतने महंगे कपड़े कभी नहीं पहने। अरे हारी क्या कर रही है? ये सब क्या है? तेरे अंदर कोई शर्म वरम है कि नहीं? सैटरडे का पूरा दिन तू बाहर घूम रही थी, अब तो शॉप का काम देख ले। हाँ ठीक है मैं अभी आती हूँ। जाओ। उसकी आईडी कार्ड शिट। ओ शिट, आईडी कार्ड छूटा है। अरे पर्स ही छूट गया है ना, पूरा। पूरे पर्स में आईडी कार्ड तो हो गई उसका। भाई ये देख लेगा। चलो भाई अगले हिंट के लिए रेडी रहो। आओ वो अंदर आएगा और गया वो। अरे मीनू तुम यहाँ? तुम्हारी मॉम के लिए एबलून्स लाया था। ओह अच्छा, अंदर ले जाओ। अरे हारी भी यही, वो सोचेगा मीनू भी यहीं पर है। वो मीनू भाई एक काम कर, इसी एपिसोड में रिवील हो रहा है क्या? सब इसी में सारे कनेक्शन जोड़ के देख ले। इसी में रिवील होगा। ओ भाई साहब, धोखे का नेक्स्ट लेवल अब रिवील होगा। हाँ पर ये थोड़ा गलत फहमी में चला जाएगा ना फिर। हाँ हेलो मिस्टर खांग। वो देख लेगा दूर से। हेलो मिस्टर खांग हो गया रिवील, और क्या बचा है? हो गया रिवील। हो गया रिवील हो गया भाई। रिवील तो भाई साहब ये पहला लिफ्ट का उन्होंने जो दिखाया था, जैसे बची थी लगातार नहीं होगा रिवील। भाई साहब लेकिन वैसे भी कहा था खींचते। और क्या? ये पूरे एपिसोड में उन्होंने हिंट पे हिंट देते गए मेरे को लग रहा था कि ये कर रहा है। कितना जो बच जाएगा ये। तक बच उन्होंने एंड मोमेंट में रिवील कर ही दिया भाई। सामने रिवील हो गया है। उसका झटका हार्ट अटैक आने वाला है। बहुत
पता नहीं आगे इसका रिएक्शन कैसा होगा। ये अनएक्सपेक्टेड है। इसको धोखे ऐसा लगेगा, दो बार धोखा हो चुका है। मीनू है ना कहानी में, पहली मीटिंग में भी धोखा और अब भी धोखा।